ज्यादातर लोग जो हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वो घुघड़ नाम से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ज्यादातर घुघड़ नाम ग्रामीण इलाकों में जब बच्चे शरारत या जिद करते हैं तो बच्चों को इसी नाम से अक्सर डराया जाता है। हालांकि ये घुघड़ नाम बस एक कल्पना मात्र है। ऐसा ना ही कोई जानवर होता है और ना ही कोई भूत प्रेत। ये नाम बस किसी जमाने में किसी व्यक्ति द्वारा अनजाने में लिया गया और धीरे धीरे वो हर किसी की जुबान पर आता रहा। पर क्या हो जब आप अपने बच्चों को इस नाम से या किसी भी नाम से इतना डरा दो कि ये काल्पनिक जीव उस बच्चे को सच में दिखने लगे। कहते हैं कि इंसानी दिमाग एक ऐसी शक्ति अपने अंदर रखता है जो सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है। बस मायने ये रखता है कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी ताकतवर होगी। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक बच्चे को अनजाने में इतना डरा दिया गया कि धीरे धीरे उसके माँ बाप द्वारा कही हर बात उसे असल जिंदगी में भी सच लगने लगी। और जब तक ये बात उस बच्चे के माँ बाप को पता चलती बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमारी सब्सक्राइबर गीता देवी ने हिमाचल से भेजी है, जिनका कहना है कि ये घटना उनके गांव में घटी थी। यकीन मानिए, इस कहानी में घटी घटनाओं को सुनने के बाद आप भी अपने बच्चों को डराना छोड़ देंगे। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 280। हिमाचल ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में बच्चे शरारत ना करें या घर से दूर ना चले जाएं। इसके लिए माँ बाप उन्हें बचपन में ही कई डरावनी चीजों के नाम से डराकर घर में कैद करने की कोशिश करते रहते हैं। और कभी कभी ये डराना हमें इतना भारी पड़ जाता है कि फिर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बसा एक गांव ब्यास, जहां काफी सालों पहले राजीव का एक खुशहाल परिवार रहा करता था। घर में उसके माता पिता, पत्नी और एक 5 साल का लड़का रवि रहता था। रवि जो हर बच्चों की तरह जो भी देखता वो करने की जिद करने लगता। कभी घर से बाहर जाने की जिद तो कभी बाहर घूमने की जिद। इससे परेशान रवि के माँ बाप उसे डराने के लिए यही कहा करते थे कि बाहर नहीं जाना, बाहर घुघड़ आ जाएगा और वो बच्चों को उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर 5 साल का रवि इस बात को सच मानकर बस अंदर ही अकेला खेलता रहता। जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करता, बार बार उसे इसी नाम से डराया जाता। धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग में अब इस बात का यकीन बढ़ने लगा था कि अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो सच में घुघड़ उसे उठा ले जाएगा। और समय के साथ साथ रवि की हरकतें भी काफी अजीब होने लगी। अब हर वक्त उसे ऐसा लगने लगा था मानो घर के दरवाजे और खिड़कियों से एक बड़ा भयानक जीव उसे ही देख रहा हो। हर वक्त रवि डरता हुआ कभी माँ के पास बैठ जाता और कभी दादा दादी के पीछे छुपने की कोशिश करने लगता। रवि का ये डर उस समय उसके परिवार को भले ही सही लग रहा था कि ऐसे ही डर रहेगा तो लड़का बाहर जाने की जिद नहीं करेगा, पर वो सब ये नहीं जानते थे कि इससे रवि के दिमाग पर और आने वाले उसके जीवन पर काफी भयानक प्रभाव पड़ने वाला था। धीरे धीरे रवि बड़ा हो रहा था, पर उसका डर अब और भी गहरा होता जा रहा था। हालत ये होने लगी थी कि अब रवि को एक भयानक जीव अपनी खुली आंखों से दिखने लगा था। वो बाहर जाने से अब और ज्यादा घबराने लगा। रवि का डर, जो पहले उसके परिवार के लिए सुकून हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो डर उनके बेटे की ये हालत देखकर उनकी परेशानी बनने लगा था। रवि के परिवार ने कई मंदिरों और तांत्रिकों की मदद ली, पर रवि की ये हालत
सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे रवि का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव अब डर से कांप चुका था, क्योंकि रवि जोर जोर से चिल्लाता कि वो मुझे खा जाएगा, मुझे बचाओ, वो मुझे खा जाएगा। पर आसपास जब परिवार के लोग देखते तो वहां कोई नहीं होता। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जब जब रवि इस तरह से चिल्लाता, उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान अपने आप बनने लगते और उन निशानों को देखकर ऐसा लगता मानो सच में कोई उसे बेरहमी से खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। ये चीजें किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कैसे संभव था कि जो भी रवि देख पा रहा था वो पूरे गांव में किसी को नजर नहीं आता। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस परिवार के साथ साथ पूरे गांव की रूह कपा दी। एक दिन जब आधी रात में पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, जब रवि के रोने की आवाज से उसके माँ बाप की नींद खुली। रवि लगभग 17 साल का हो चुका था, पर डरने की वजह से वो आज भी अपने माँ बाप के साथ ही सोता था। रोने की आवाज सुन जब उसके माँ बाप ने उठकर देखा तो रवि जो रात को उनके बगल में सोया था अब वो वहां नहीं था। एक झटके में डरते हुए रवि के माँ बाप उठे और उसके रोने की आवाज की तरफ भागते हुए गए। दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो बाहर आंगन के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा रवि हाथ जोड़े हुए बस यही कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, मुझे मत खाओ। ये सुनकर और रवि की हरकतों को देखकर रवि के पिता दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और उसके कंधे पर अभी हाथ रखने को हुए ही थे जब जोर से चिल्लाता हुआ रवि वहीं बेहोश हो गया। ये चीख इतनी तेज थी कि गांव के लोग भी उठकर बाहर पहुंच चुके थे। इसके बाद रवि को अंदर ले जाया गया कि तभी गांव के लोगों में एक बूढ़े व्यक्ति का रवि के बाप से कहना था, देखो बेटा, लड़के की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भगवान जाने किसकी नजर लग गई है लड़के को। अब इसे बांध कर रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कहीं लड़का अपनी जान न गंवा ले। रवि के परिवार को उस बूढ़े व्यक्ति की ये बात काफी बुरी लग रही थी, पर अपने बच्चे का भला सोच उन्होंने उसे बांधकर रखने का फैसला किया। अब जब भी रात होती तो रवि का परिवार उसे पैरों से जंजीरों में बांधकर साथ वाले कमरे में सुला देते। काफी दिन तक सब ठीक रहा, पर एक दिन जब रात का खाना पीना कर सब सो रहे थे, जब रवि की आवाज सुनकर उसके माँ बाप की नींद खुली। माँ, मुझे प्यास लगी है माँ। बाबा, कोई सुन रहा है क्या? ये सुनते ही रवि की माँ जल्दी से उठी और पानी का जग हाथ में लिए रवि वाले कमरे में पहुंची तो रवि बड़े आराम से गहरी नींद में सो रहा था। यही सोचकर कि प्यासा ही फिर सो गया होगा, रवि की माँ ने रवि के पास जाकर बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे उठाने की कोशिश की, पर रवि इतनी गहरी नींद में था कि उसे बिना उठाए ही उसकी माँ ने बिस्तर के साथ पानी रखा और बाहर की तरफ आ गई। अभी रवि की माँ बाहर पहुंचकर सोने जा पाती जब रवि के कमरे से जंजीरों की आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दी। और ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो रवि खुद चलकर दरवाजे की तरफ आ रहा हो। रवि की माँ यही सोचकर कि बता देती हूँ पानी रख दिया है, एक बार फिर रवि के कमरे में पहुंची
तो कमरे में देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि रवि अभी भी उसी तरह गहरी नींद में सोया था जैसा अभी अभी वो देख के गए थे। रवि की मां को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो भी अभी उन्होंने अपने कानों से सुना था वो आखिर था क्या। एक बार फिर रवि की मां पीछे मुड़ी और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गए और उनकी आंख एक बार फिर लग पाती कि तभी एक बार फिर रवि के कमरे से किसी के बात करने की बिल्कुल हल्की आवाज फिर सुनाई दी। रवि की मां अब थोड़ी डर चुकी थी, क्योंकि रवि उस कमरे में बिल्कुल अकेला था। फिर ये दो लोगों के बात करने की आवाजें आखिर कैसे आ सकती थी। रवि की मां ने साथ सोए हुए रवि के पिता को जगाया और उनके जागते ही मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कमरे से आती उन आवाजों को सुनने का इशारा किया, तो वो बात करने की आवाजें अभी भी आ रही थी। रवि के माँ बाप दोनों धीरे धीरे रवि के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचकर उन दोनों ने अंदर झांक कर देखा तो दोनों की डर से आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि रवि अभी भी उसी तरह गहरी नींद में सोया था जैसा उसकी माँ थोड़ी देर पहले देख कर गई थी। रवि की हालत से उनके परिवार में पहले से ही काफी डर था और अब ये अजीब घटनाएं उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अब हर दिन रवि के कमरे से अजीब आवाजें उन्हें हर दिन सुनाई देने लगी और रवि का डर भी अब धीरे धीरे कम होने लगा था। पर रात में ऐसा महसूस होता मानो रवि के कमरे में कोई पूरी रात बात करते हुए यहाँ से वहां घूमता रहता हो। और ये सुनते ही जब भी उसके माता पिता ये देखने जाते तो रवि हमेशा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होता। और फिर एक बार हर दिन की तरह आधी रात को रवि के कमरे से कुछ आवाज हुई, पर आज ना ही कोई बात कर रहा था और ना ही चलने की आवाज आ रही थी। बस रवि जोर जोर से हंसता चला जा रहा था। उसके माँ बाप ने यही सोचकर कि आखिर हो क्या रहा है, उठकर रवि के कमरे में झांका ही था तो अंदर की तरफ देखते ही डर से उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि रवि हवा में एक अजीब तरीके से तैर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रवि को अपने हाथों में उठा रखा हो। ये देखते ही रवि की मां चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ी तो एकदम से रवि अपने बिस्तर पर धड़ाम से गिरा और कमरे के एक कोने की तरफ देखता हुआ बोला, अरे माँ, आपने मेरे दोस्त को डरा दिया। देखो कैसे डरा हुआ है वो। ये सुनते ही उसके माँ बाप ने डरते हुए उसी कोने की तरफ देखा तो उन दोनों को वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। पर अभी अभी जो उन दोनों ने अपनी खुली आंखों से देखा था उसे रवि के माँ बाप झुठला नहीं सकते थे, क्योंकि इससे पहले उन दोनों ने ऐसा कभी नहीं देखा था जो आज उन दोनों ने अपनी आंखों के सामने घटते देखा। अब धीरे धीरे रवि के परिवार को भी रवि की हर बात पर भरोसा होने लगा था। इस घटना के बाद रवि को रवि के माँ बाप अपने साथ ही रखते और उसकी हर हरकत पर हमेशा नजर बनाए रखते थे। पर रात में अचानक रवि कई बार उठकर एक मुस्कुराहट के साथ दूसरे कमरे की तरफ देखता और कुछ इशारे करने लगता, मानो दरवाजे पर खड़ा कोई रवि को बुला रहा हो और रवि बस वहीं बैठा उसे छुपने का इशारा कर रहा हो। ये सारी चीजें किसी भी जिंदा इंसान के लिए काफी डरावनी और भयानक थी। और फिर एक दिन जब शाम को रवि अपने माँ बाप के साथ बैठा खुद में ही बड़बड़ा रहा था, तब यूं ही रवि की माँ ने
रवि से पूछा। बेटा, क्या अभी भी वो यही है, तुम्हारा दोस्त? और ये सुनते ही रवि का एक अजीब तरीके से सामने लगी चेयर की तरफ देखते हुए कहना था। हाँ माँ, वो तो बैठा है सामने, हमारी तरफ ही देख रहा है। ये सुनकर रवि के माँ बाप ने उस तरफ देखा तो एक बार फिर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था कि तभी रवि के पिता का पूछना था। बेटा, क्या अपने दोस्त से पूछोगे कि वो यहाँ क्यों आया है? अपने पिता की ये बात सुनकर रवि ने उसी चेयर की तरफ देखते हुए पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ये पूछकर रवि थोड़ी देर उसी चेयर की तरफ देखता रहा और फिर एक डर के साथ अपने माँ बाप की तरफ देखता हुआ बोला। माँ, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर रवि के माँ बाप की डर से आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। भले ही उन दोनों को इन बातों पर यकीन नहीं था, पर अभी तक घटी सभी घटनाओं को सोचकर अब उनके मन में ये डर घर करने लगा था कि कहीं सच में ऐसी कोई घटना ना हो जाए जिससे उन्हें अपने बेटे को खोना पड़े। और एक बार फिर धीरे धीरे रवि की हरकतें बदलने लगी। अब अपने बचपन के सभी खिलौने कभी बैग में तो कभी कपड़े में संभाल कर रखने लगता और बार बार यही बड़बड़ाता रहता। अब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, अभी बहुत सामान लेके जाना है मुझे। और फिर एक दिन रवि पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि माँ, मुझे खोल दो, मुझे जाने दो, वो सबको खा जाएगा, मुझे जाने दो उसके साथ। रवि के माँ बाप उसे संभालते हुए उससे यही कहते रहे कि कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है, सब ठीक हो जाएगा। पर अब रवि का बर्ताव धीरे धीरे काफी भयानक और गुस्सैल होने लगा था। और फिर एक दिन सुबह जब रवि के माँ बाप उठे तो आसपास देखकर उनके हाथ पैर कांप चुके थे, क्योंकि रवि वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था और जिस जंजीर से रवि को रोज बांधा जाता था वो बीच से ऐसे टूटी हुई थी मानो किसी ने उसे बड़ी आसानी से धागे की तरह तोड़ दिया हो। रवि के माँ बाप और सभी गांव वालों ने रवि को काफी ढूंढने की कोशिशें की, पर रवि का उस दिन के बाद से कोई पता नहीं चला कि आखिर रवि कहाँ चला गया। कहते हैं उसके बाद भी कई बार रवि के माँ बाप को घर में किसी की आवाजें सुनाई देती थी और हर तरफ देखने पर वहां कोई नहीं होता था। ये रवि के साथ जो भी हुआ था ये एक सोच की वजह से था या कुछ और, ये तो कोई नहीं जानता। पर अगर इंसान अपने दिमाग में किसी चीज को सच मानकर सोचने लगे तो दिमाग झूठ को भी सच बना देता है। ये कहानी हम सभी के लिए एक सोच का विषय है। बच्चे बचपन में भले ही हर चीज की जिद करते हैं और उन्हें डराकर समझाना भी सही लग सकता है, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी दिन हम उन्हें इतना ना डरा दें कि वो डर सारी उम्र उनके जहन में बस जाए। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।